शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाबा एक हैं जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। वही कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। उनकी भेंट और किसी से नहीं कर सकते। उनकी तुलना और किसी से नहीं कर सकते। मात्र एक भोलेनाथ ही हैं जो ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि बहुत बच्चे जो बाबा को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानते हैं। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। ये बात वो जानते नहीं है तो छुपाते। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलेनाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ही जाकर बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा ज्ञान देता हूँ अथवा सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान के सागर ठहरे, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं। भगवान जो है वो ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाबा समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहां आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय, पारलौकिक, परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर ही जाएंगी। तो बाबा समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसी को भी रचयिता नहीं कह सकते। वही एक रचयिता है, बाकी सब उनकी रचना है। अब रचयिता ही रचना को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है। तो उस एक ईश्वर को सब पिता कहेंगे। गांधी को पिता नहीं कहेंगे। बेहद की रचना पिता एक ही है। रचता, बेहद के रचता पिता एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो
सब एक जैसी, बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। आकार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बाबा कहते हैं मैं कोई आकार में बड़ा नहीं हूं, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूं, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी मंच पर ज्यादा समय रहती है। जो किरदार निभाने के लिए आए हुए रहेंगे तो ज्यादा समय तो यहीं रहते हैं, लेकिन वहां भी अशरीरी बनकर परम धाम में रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में, जो ब्रह्मा बाबा के शरीर में से बाबा बोल रहे हैं, वो कैसे बोल पाते? वहां बैठ ही नहीं पाते, फिट नहीं होते। जैसे और सभी आत्माएं किरदार निभाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूं। बाबा का भक्ति मार्ग से किरदार शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो किरदार ही नहीं है, बाबा का किरदार ही शुरू होता है त्रेता और द्वापर और कलयुग से, कलयुग में। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक पिता का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं मेरे बाबा। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाबा पिता जो है वो फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि पिता ने सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई बनता, कोई क्या बनता और कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूं। यह बाबा देखो कैसे हैं। इनका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहां सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया जाता है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार ही नहीं, वो तो सतयुग के राजकुमार होंगे। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हम भी यहाँ पर ब्रह्मा बाबा भी पहले ऐसा ही समझते थे कि कच्छ मच्छ सब में भगवान। हमारे भी बुद्धि का ताला बंद था, अब बाबा ने आकर जगाया है। सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश, फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर। ले तो बाबा एक साथ सबको लेके चले जाएंगे, फिर आएंगे सब अपने अपने किरदार अनुसार, नाटक अनुसार। आगे बाबा कहते हैं कि तुमको पिता समझाते हैं, बाबा समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। छात्र को भी बाबा शिक्षक याद रहता है।
कोई छात्र हो तो उसको अपना पिता भी याद रहेगा, शिक्षक भी याद रहता है। तुमको तो पिता पढ़ाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, वही तुम्हारे गुरु भी हैं। यहाँ एक ही पिता है जो गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो तीनों का ही बल है, एक में ही तीनों का बल है। तो फिर भी ऐसे बाबा को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप को फुल कास्ट कहलवाते हैं, जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूं, तुम बंद कर देती हो। बाबा माया से कह रहे हैं कि मैं बच्चों का ताला खोलता हूं और तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। फिर भी अगर कुछ गलत हो गया, माया में जाके कुछ गलती हो गई, तो सच कह देने से माया कम हो जाती, सजा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताएं तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसा करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपाकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं? कुछ नहीं। निश्चय नहीं है जो ऐसे बाबा को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार का भल ठग लें। जो साकार में ब्रह्मा बाबा हैं, भल उनको ठग लेंगे। निराकार बाबा को सब जानते हैं, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे, इनमें कैसे आते हैं? कोई नहीं, कोई क्यों नहीं कोई साधु के तन में आते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण भी भारत में है और कहीं वर्ण नहीं है। अब मैंने 15 मिनट भाषण दिया। अब बाबा कह रहे हैं कि इतना देर से मैंने 15 मिनट से भाषण दिया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके सीधे बात करते हैं। बाबा बाबा कहेंगे तो बाबा से सीधी बात होगी। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब सरकार का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा है, सब रचा रचाया खेल है। हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाबा आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाबा जो मत दे रहे हैं वो श्रीमत हुआ ना। बाकी लक्ष्मी नारायण, सीताराम जिनको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए। और
कौन श्रीमत दे सकता है? और कोई है जो श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं ही पूरी करता हूं। उसका अर्थ यह निकाला कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। अब भावना है इसलिए बाबा उसको पूरा कर देते हैं, तो अब बोल देते हैं कि कच्छ मच्छ में ही भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले क्रमशः हैं तो पद भी क्रमशः मिलता है, कोई ऊंचे तो कोई कम। यह डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। सतयुगी साम्राज्य स्थापन हो रहा है, धर्म स्थापन नहीं हो रहा है। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहां बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं। तो जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके कुछ कह देते हैं कि हम तो यहीं बैठ जाएंगे। बहुत कहते हैं हम यहीं बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं तो फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सेवा योग्य बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों के बच्चे बैठ संभालें, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखें वह भी कहेंगे हम औरों के कर्म बंधन क्यों संभालें? अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालें तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। तो करना क्या है? एक शिव बाबा को बच्चा बना लेना है और उनकी संभाल करनी है, उनका ख्याल रखना है, फिर तो वो सबको संभाल लेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों का अवतार कहें। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। अगर गलती से कोई गलत काम हो जाए, माया
का झटका लग जाए तो फिर उसको छुपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा है कि बाबा से कभी रूठना नहीं, सेवा योग्य बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भवा। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की श्वास ही उमंग उत्साह है। मतलब जितना निरंतर श्वास चल रहा है उतना ही निरंतर उमंग और उत्साह होना चाहिए। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस साधारण होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या बहुत धीमी हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं जाएगी। मतलब ब्लड प्रेशर ऊंचा हो या नीचा हो, दोनों में सुगम जिंदगी नहीं चलेगी। तो जांच करना है कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति साधारण अर्थात एक रस है। स्लोगन है सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। और अब मुरली के बाद बाबा की याद 1 मिनट। आगे हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा के महावाक्य। मम्मा कहती हैं यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता के भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपने अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। बाबा तो कल्प कल्प आते हैं। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मतलब परमात्मा कलयुग के समय आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मतलब मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है और वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, तो उसके अंत में
अति धर्म ग्लानि होती है, उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म स्थापना करने। अगर द्वापर में आए हुए होते तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं एक ही हूं और एक ही बार आकर के अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। आगे ब्रह्मा कहती हैं कि अब यह जो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाले कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। बनाने वाले कौन है और बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाले बिगाड़ने वाले वही परमात्मा है। दोनों एक ही तो बिल्कुल नहीं है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाले परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य हैं, रावण के वश में, माया के वश में आकर। अब यह किस्मत बने कैसे? ठीक है, ये तो समझ गए कि बाबा बनाते हैं, लेकिन बने कैसे और फिर गिरे कैसे और फिर गिर कैसे जाते हैं, इस पर समझाया जाता है। बाबा यही समझाने तो आए हैं। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। जैसे ही ज्ञान आ जाता है तुरंत माया को त्याग देते हैं। माया त्यागे तकदीर बन गई। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वहीं फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाए? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी ज्ञान द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? सिर्फ ज्ञान से प्रकाशमान कर देते हैं, दिन कर देते हैं, तो रात को अंधेरे में जो कुछ भी हम पकड़े हुए थे, अपना समझ रहे थे, उन सबको बाबा के ज्ञान से हम सब चीज आसानी से छोड़ देते हैं, छूट जाता है ये के रूप पकड़े हुए हैं। इस पर समझाया जाता है, निराकार बनाते हैं। अब यह ज्ञान देना परमात्मा का काम है और ये परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दूसरे की तकदीर को नहीं जगा सकते, निमित्त बन सकते हैं कि शिव बाबा का ज्ञान को आगे बढ़ाने का, लेकिन कोई आत्मा दूसरी आत्मा को जगा नहीं सकती। तकदीर को जगाने वाले एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों को यादगार मंदिर कायम है। परमात्मा है तभी तो उनकी याद में मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम